कश्मीर में खिताए पीर पंजाल को यानी राजौरी और पुंछ को कई सालों की मेहनत, मुशक्कत और कई लोगों की कुर्बानियों और कोशिशों के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। और उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आज क्या हाल है, ये आपके सामने बयान करना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जब राजौरी में ये ऐलान किया गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, राजौरी से ज्यादा पुंछ के लोगों को उसकी खुशी हुई थी, क्योंकि राजौरी से जम्मू का फासला ज्यादा दूर नहीं है। तो राजौरी के लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं तो जम्मू जाकर इलाज करवा सकते थे, वो भी वो लोग जो पैसे वाले लोग हैं। गरीब लोग तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर कई लोग इस दुनिया से चले गए। राजौरी का भी यही आलम और पुंछ का भी यही आलम, लेकिन पुंछ से जम्मू का फासला ज्यादा है। तो जिस तरह राजौरी के लोग जम्मू, इसी तरह पुंछ के लोग राजौरी समझते थे कि हम अपना इलाज करवा पाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का आलम यह है कि पिछले कई सालों से परमानेंट प्रिंसिपल वहां पर मौजूद नहीं है। इससे पहले भी इस हवाले से हम आवाज उठा चुके हैं और उसके बाद ये हुआ, एक अच्छी बात ये हुई कि ऑनरेबल एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद ने असेंबली में इस बात को उठाया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी को एक परमानेंट प्रिंसिपल दिया जाए। बगैर प्रिंसिपल के, बगैर हेड के कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे चल सकता है, ये अगर सरकार समझ ले, ये अगर इंतजामिया समझ ले, तो यकीनन इस तरह की परेशानियां न हो। एक ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में है, उनको एडिशनल चार्ज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का दिया गया है। तो कभी कभार वो चक्कर लगाने आ जाते हैं। उनकी गलती इसलिए नहीं क्योंकि वो जम्मू में है और राजौरी का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है, तो वो कभी कभी राजौरी भी आ जाते हैं। ये वैसे ही है कि एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर ना हो, ये वैसे ही है कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल ना हो, ये वैसे ही है एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ना हो। तो फिर आप समझिए कि उस इंस्टीट्यूशन का क्या हाल होगा। जो हाल उस इंस्टीट्यूशन का बगैर हेड के हो सकता है, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का हो रहा है। बहुत से लोग ये शिकायत अक्सर करते हैं, बहुत से वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी एक तरह से रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। पहुंचिए, रेफर जम्मू, पहुंचिए, वहां कुछ दिन रखा और फिर जम्मू रेफर कर दिया गया। ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हाल है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है। उम्मीद ये थी कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने अगर जीएमसी पर ध्यान नहीं दिया, तो जब अपनी चुनी हुई सरकार आई है तो वो ध्यान देगी। लेकिन सितम ये कि अपने लोग भी अपने लोगों की बात करने से कतराते हैं। सिवाय इफ्तिखार अहमद जो एमएलए राजौरी के हैं, इसके अलावा न पुंछ से न राजौरी से किसी को हमने जीएमसी के हवाले से बात करते हुए देखा। खास तौर से चुने हुए नुमाइंदों को, जिन्हें असेंबली में मौका मिला था बात करने का, लेकिन वो जीएमसी पर बात नहीं कर पाए। और हम अच्छे से जानते हैं कि सरकारी इदारों का हाल क्या है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज करवाने जाएगा। जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, वो अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन गरीब कहां जाए? और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये अस्पताल नहीं है, बल्कि बाकायदा एक कॉलेज है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हाल ये कि वहां प्रिंसिपल, परमानेंट प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है। तो परमानेंट प्रिंसिपल की अदम मौजूदगी में क्या हश्र है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। बहुत से वीडियोस सोशल मीडिया पर आप अक्सर देखते रहते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की इंतजामिया की गफलत की वजह से किसी की जान चली गई। उम्मीद ये थी कि सरकार अपनी आ गई है, लोग अपने आ गए हैं। पुंछ से, मेंढर से, सुरनकोट से चुने हुए नुमाइंदे, राजौरी से चुने हुए नुमाइंदे इस पर बात करेंगे, लेकिन बात नहीं हो पाई। और इससे बड़ा सितम यह है कि सरकार ने दो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनका ताल्लुक मेंढर से है, जावेद अहमद राणा, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनका ताल्लुक राजौरी से है, सुरिंदर चौधरी, दोनों ने अभी तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा नहीं किया है। होना यह चाहिए था कि इलेक्शन जीतने के बाद, पोर्टफोलियो मिलने के बाद सबसे पहला दौरा अगर कहीं का करना चाहिए था तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का करना चाहिए था। और रोना इस बात का कि ऑनरेबल एमएलए
असेंबली में अगर ये बात उठाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। होना यह चाहिए था जब ऑनरेबल एमएलए असेंबली में बोल रहे हैं, अपने इलाके के लिए बोल रहे हैं, तो दूसरे दिन ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू को किसी ना किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहिए था, जो परमानेंट यहां रहे, जो 12 महीने 24 घंटे यहां हो, ताकि इस अस्पताल की ये जो बद से बदतर हालत आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, इसमें कुछ बेहतरी हो पाए। सेक्रेटरी हेल्थ से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ध्यान दें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ। सकीना इत्तू से भी ये दरख्वास्त कि ध्यान दें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ, और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से भी गुजारिश है, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से भी गुजारिश है, आपके अपने लोग हैं, आपका अपना अस्पताल है, अब आप सरकार में हैं, इल्जाम नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। अब सरकार आपकी है, आप नहीं करेंगे तो इल्जाम सीधा का सीधा आप पर आएगा। अपने लोगों पर रहम करिए, गरीब लोगों पर रहम करिए जो अपना इलाज करवाने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, और सरकारी अस्पताल की हालत को बेहतर से बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर है। उम्मीद है जल्द से जल्द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी को कोई ना कोई परमानेंट प्रिंसिपल मिलेगा। जहां आपने एडिशनल चार्ज एक जम्मू के डॉक्टर साहब को दिया हुआ है, क्यों ऐसा ना हो कि जब तक आप कोई परमानेंट प्रिंसिपल यहां पर भेजें, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में सीनियर डॉक्टर हैं उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया जाए, क्योंकि वो 12 महीने 24 घंटे इसी अस्पताल में है। तो एडिशनल चार्ज 100-125 किलोमीटर दूर रहने वाले शख्स को दिया गया है, जिसकी ड्यूटी जम्मू में भी है, जिसकी ड्यूटी राजौरी में भी है, तो वो कितना वक्त राजौरी को दे सकता है। आपको अगर एडिशनल चार्ज देना ही था तो उस शख्स को दें जो इसी अस्पताल में मौजूद है, सीनियर डॉक्टर है, ताकि जब तक कोई परमानेंट प्रिंसिपल आप भेजते हैं तब तक वो इस अस्पताल के निजाम को चलाए, वरना ये उंगलियां आप पर उठती रहेंगी और गरीब लोग जो इलाज करवाने जीएमसी का रुख करते हैं, खासतौर से राजौरी और पुंछ के लोग, उनकी आंखों में कभी आप आंसू देखिएगा और उनकी परेशानी देखिएगा कि वो कितनी परेशानी से जीएमसी तक पहुंच पाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हेड तो मौजूद ही नहीं है, एक परमानेंट प्रिंसिपल की जरूरत है। उम्मीद है सरकार बहुत जल्द ध्यान देगी, और उससे भी ज्यादा उम्मीद है जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो पुंछ से हूं, मेंढर से हूं, सुरनकोट से हूं, राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से हूं, वो बात करेंगे। उम्मीद है काउंसिल बात करेगी, उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान बात करेंगे, ताकि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये जो हमारा असासा है, जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, इसकी बेहतरी के लिए हम तमाम लोग मिलकर कुछ इकदाम कर सकें। ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी जिनको लोगों ने चुना है, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी उनकी जो इस वक्त सरकार में है।